साल 1689 में हिंदुस्तान की जमीन पर दो ताकतवर शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ मराठा साम्राज्य, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी और जिसका नेतृत्व अब उनके पराक्रमी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर शासन करने की सनक रखने वाला मुगल साम्राज्य का क्रूर और कट्टर शासक औरंगजेब था, जो किसी भी कीमत पर मराठाओं को मिटाने के लिए तत्पर था। संभाजी महाराज अपने पिता की तरह ही साहसी, चतुर और दूरदर्शी शासक थे। उनके शासनकाल में मराठाओं ने कई बार मुगलों को पराजित किया, जिससे औरंगजेब तिलमिला उठा। वह यह भली भांति समझ चुका था कि मराठाओं को युद्ध के मैदान में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उसने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी। संभाजी महाराज हमेशा अपनी सेना के साथ अलग अलग स्थानों पर गुप्त रणनीतियां बनाते रहते थे। वह अपने विश्वस्त योद्धाओं और सरदारों के भरोसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी धोखा सबसे करीबी लोगों से ही मिलता है। गणोजी शिर्के, जो कि संभाजी महाराज के ही रिश्तेदार और एक प्रमुख मराठा सरदार थे, लालच में अंधे हो गए। मुगलों ने उन्हें प्रलोभन दिया कि यदि वे संभाजी महाराज का ठिकाना बता दें तो उन्हें इनाम और ऊंचा ओहदा दिया जाएगा। गणोजी ने अपने ही राजा के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने संभाजी महाराज की गतिविधियों की जानकारी मुगलों को दी। यह सूचना मिलते ही मुगल सेनापति मकर्रब खान ने अपने सैनिकों को लेकर छत्रपति को पकड़ने की योजना बनाई। संभाजी महाराज अपने परम मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ संगमेश्वर, वर्तमान महाराष्ट्र में ठहरे हुए थे। वे अपने अगले युद्ध अभियान की रणनीति पर विचार कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया है। 1 फरवरी 1689 यह वह दिन था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। मकर्रब खान मुगलों की विशाल सेना लेकर संगमेश्वर की ओर बढ़ा। उनके पास बेहतरीन घुड़सवार, प्रशिक्षित सैनिक और आधुनिक हथियार थे। मराठा सेना उस समय संगमेश्वर में अल्पसंख्यक थी और पूरी तरह से इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने अचानक हुए इस हमले का डटकर मुकाबला किया। संभाजी महाराज ने जैसे ही मुगलों के हमले की आहट सुनी, वे तुरंत अपने सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। उनके पास बहुत सीमित संख्या में योद्धा थे, लेकिन वे जानते थे कि मराठा कभी हार नहीं मानते, चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हों। युद्ध भूमि में चारों ओर तलवारों की खनक गूंज रही थी। संभाजी महाराज ने अपने तेज तलवार से कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वह एक के बाद एक दुश्मनों को धूल चटा रहे थे, लेकिन मुगल